बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहज़ेब आसिफ एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करने वाले हैं बहरिया ऑर्चर्ड, जो कि मेन ड्राइव इन रोड पे लाहौर की एक बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के साथ ऑन ग्राउंड ऑन गोइंग सोसाइटी है, उसके बारे में और बिलखसूस बहरिया ऑर्चर्ड में फ़ेज़ 4 के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं कि फ़ेज़ 4 की जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले वक्तों में उसका कैसा फ्यूचर है, क्या पोटेंशियल है और कैसे आपके लिए वो चीज़ एक अच्छी साबित हो सकती है इन्वेस्टमेंट वाइज। तो चलिए इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, बहरिया ऑर्चर्ड की लोकेशन का मैं जिक्र करूंगा कि बहरिया ऑर्चर्ड लोकेट करता है मेन ड्राइव इन रोड पे। जब आप ठोकर से अपना सफ़र टूवर्ड्स ड्राइव इन रोड जारी रखते हैं तो अड्डा प्लॉट राउंड अबाउट से जस्ट 4 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली आपको बहरिया ऑर्चर्ड के चारों गेट्स मिलते हैं और गेट नंबर 4 से आप कनेक्टेड हो सकते हैं फ़ेज़ 4 में, या गेट नंबर 3 से फ़ेज़ 3 से आगे मेन बुलेवार्ड कनेक्ट करती है फ़ेज़ 4 को। फ़ेज़ 4 नाज़रीन बहरिया ऑर्चर्ड का दिए जाने वाला या बहरिया टाउन का लाहौर में दिए जाने वाला अब तक का सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रोड प्लानिंग वाइज खूबसूरत और आप कह लें कि एक बेहतरीन लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट है, जिसको बहुत ही नफासत के साथ उन्होंने प्लानिंग की, डेवलप किया। और ये सारी चीज़ आपको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली साबित होती है जब आप उसको विज़िट करते हैं। ये चीज़ आपको ख़ुद भी फील होती है कि नहीं, ऐसी सोसाइटी किसी भी और ब्रांड नेम में, किसी भी आप कह लें सोसाइटी में इस तरह का फ़ेज़ डेवलप आज से पहले नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ पे हमने देखा आज से 4 साल पहले जब बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 लॉन्च किया गया तो एक बहुत ही अच्छी डिमांड मिली, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट निकाले गए जिसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स थे। और अगर बात की जाए कि इन्वेस्टमेंट आज क्या सिचुएशन है, तो पिछले कोई 2 सालों से वहाँ पे हमें करेक्शन मिलती है। अब करेक्शन की जो बेसिकली प्रैक्टिकल वजह है वो ये है कि वहाँ पे इस टाइम ज़्यादा रुझान इन्वेस्टर का था। वो क्यों था कि वहाँ पे इतनी बड़ी लैंड है, वो 3500 प्लस माइनस 10 मरला के प्लॉट हैं और इसी तरह से कनाल और 5 मरले के भी चंद प्लॉट्स हैं, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन मिलती है। अगर बात की जाए नाज़रीन इसकी कि उसकी क्या वजह थी और किस तरह ये चीज़ मिनिमाइज़ की जा सकती है, तो वजह ये थी कि जो भी करंट सिचुएशन मार्केट की, रियल एस्टेट मार्केट की 2 सालों में बनी, उसका आप कह लें कि सिर्फ बहरिया ऑर्चर्ड पे ही नहीं, पाकिस्तान की हर सोसाइटी पे उसका इफ़ेक्ट हमें मिला। और जहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा था, मतलब जहाँ आबादी एंड यूज़र की कम थी, वहाँ पे हमें करेक्शन ही मिली, चाहे वो DHA हो, चाहे वो लेक सिटी हो, बहरिया टाउन लाहौर हो या फिर बहरिया ऑर्चर्ड ही क्यों ना हो। लेकिन आज के हवाले से मैं बात करूँगा, जो आज से 2 साल पहले चीज़ 90 लाख की थी, आज वो आपको ईज़िली 82 के इन बिटवीन आपको मिलती है। और अगर कोई चीज़ इसी तरह से कोई भी अगर आप लोकेशन उठा के देख लें थी, तो वो कम से कम 10 लाख रुपया नीचे आई है 10 मरले के सूरत में। सिर्फ जो आप कह लें कि फेसिंग रेलवे प्लॉट्स हैं, वहाँ पे आपको 5 से 7 लाख ही कुशन मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक लो बजट चीज़ें थी और वो एक ऐसी चीज़ है कि एक ऑकवर्ड लोकेशन नाज़रीन हमेशा से किसी भी सिनेरियो में ऑकवर्ड ही रहती है और उसका रेट भी उसी तरह से अप एंड डाउन होता है, ना उसमें ज़्यादा जंप आती है और ना ही ज़्यादा करेक्शन आती है। और हमेशा से वो इन्वेस्टर बेस ऑप्शन नहीं समझी जाती, बल्कि एक एंड यूज़र जिनका बहुत ही कम बजट होता है और उनको चीज़ भी पसंद होती है, सिर्फ वो ही उसको एंगेज करते हैं। अदर देन दैट वो रिकमेंड हमारी तरफ से भी नहीं की जाती और आपको उसमें पैसा एज ए इन्वेस्टर पुट इन करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज के वक्त में मैं जो ओवरऑल एक बात करने जा रहा हूँ, इस टाइम परचेजिंग का जो टाइम है वो बहुत ही एक आइडियल है। ख़ास तौर पे अगर आप सबसे पहले बात कर लूँ 10 मरले की, 10 मरले में अगर इंटरेस्टेड हैं और एज ए इन्वेस्टर चाहते हैं कि आने वाले 3 से 4 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 70 to 100% का गेन इख्तियार करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ेज़ 4 में मिल सकता है। उसकी प्रैक्टिकली वजह ये है कि कुछ डिटेल में मैं इसकी जाऊँगा कि एवरेज आज आपको यहाँ पे प्लॉट 70 से 80 लाख के इन बिटवीन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज की डेट में मेन ड्राइव इन रोड पे जितनी भी अच्छी वर्ल्ड क्लास सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में लेक सिटी आती है, तो लेक सिटी का एवरेज 10 मरले का लेट 2 करोड़ 10 प्लस माइनस बनता है। तो आप 3 गुना सस्ती चीज़ सेम रोड पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड प्लानिंग, रोड स्ट्रक्चर के हवाले से ख़रीद रहे हैं। तो अगर आप इसको अच्छा होल्ड कर लेते हैं तो आने वाला वक्त पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतर है और आपको ये करेक्शन मिनिमाइज़ होती दिखेगी अगले 2 से 3 सालों में।
इसी तरह से नाज़रीन मैं बात करता चलूँ एक कनाल की, तो एक कनाल वैसे तो 1.25 करोड़ पे से लेकर 2 करोड़ 10 तक जाता है, लेकिन इस टाइम 170 प्लस माइनस आपको जो भी लोकेशन के हिसाब से थोड़ी बेहतर चीज़ मिलती है उसको लॉक करके रख लें। और एक कनाल के लिए भी फ्यूचर फेस 4 का बहुत ही इसी तरह से ब्राइट है कि लेक सिटी में 4 करोड़ रुपया आज एवरेज एक कनाल के प्लॉट का रेट है, जहाँ पे आप कह लें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन नहीं है, एक नॉर्मल लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड आपको हर तरह से अंडर वैल्यू रेट्स फ्राहम करता आया है और इस टाइम एक बेहतरीन परचेज़र के हिसाब से ये टाइम है कि आप ख़रीद के वेट करके अपने प्रॉफिट्स बुक करें। और जो सेलर हजरात हैं, अगर आपको एमरजेंसी बेसिस पे पैसों की ज़रूरत नहीं है तो कम से कम 1.5 साल और होल्ड कर लें। इंशाल्लाह ताला जो प्रॉफिट्स आपको 2 साल पहले मिलते थे दोबारा से वही प्रॉफिट पे मार्केट स्टैंड कर जाएगी। तो अपनी चीज़ को पैनिक होके बेचना कोई भी अक्लमंदी, किसी भी किस्म की अक्लमंदी नहीं समझी जाती रियल स्टेट में। तो इस तरह से मैं सेलर्स को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करें ताकि आपको हम एक बेहतर फ़ायदा दे सकें, ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी भी आपके आगे इफेक्ट ना हो और हम साबित कर पाएँ कि क्यों हम फेज़ 4 शुरू से रिकमेंड करते आए हैं। 5 मरले के हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन जिक्र करूँगा कि 5 मरला हमेशा से कोशिश करें बहरिया ऑर्चर्ड में कि फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे जो पोटेंशियल है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वो फ़ेज़ 1-2 में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी फ़ेज़ 4। फ़ेज़ 4 में इसके बाद अगर कमर्शियल्स की बात कर ली जाए तो मैं समझता हूँ 5 मरला कमर्शियल अगर आप एक ब्रैकेट सोच के रखें कि 165 से 170 में आपने 5 मरला में इन्वेस्टमेंट करके अगले 5 साल के लिए होल्ड करना है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। 5 साल से पहले आपको अच्छा उसमें गेन इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि फ़ेज़ 1-2 में कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी और अट्रैक्शन प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छी है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से फ़ेज़ 1-2 को चूज़ करें, बट अगर आप 5 साल की इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करना चाह रहे हैं तो फ़ेज़ 4 का 5 मरला कमर्शियल एक बहुत ही आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। 8 मरला नाज़रीन बात करूं तो 2.5 करोड़ से 6 करोड़ का रेट है फ़ेज़ 4 में, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा से ऐसी ऑप्शंस को रिकमेंड करता हूं जो कि अंडर वैल्यू इस टाइम आपको मिल सकें। उसके लिए फ़ेज़ 3 जो कि बिल्कुल फ़ेज़ 4 के साथ एडजस्टेंट कनेक्टेड है, वहाँ पे 8 मरले का आज की डेट में आपको 2 करोड़ 20 में एक्सक्लूसिव हमें बहरिया से एक प्लॉट मिल रहा है, वहाँ पे परचेज़ करें। क्योंकि अगर आप एवरेज रेट को देखें फ़ेज़ 4 का तो वो 4 करोड़ प्लस माइनस बनता है, तो उससे आधी प्राइस में आपको फ़ेज़ 3 में 8 मरला ऑन ग्राउंड 100% डेवलप प्लॉट ओपन फॉर्म की सूरत में मिल रहा है। तो 8 मरले के लिए आप फ़ेज़ 3 को चूज़ करें और 2 से 3 साल अगर होल्ड करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें एक बेहतरीन जंप एक्सपेक्टेड है। ये था नाज़रीन फ़ेज़ 4 के हवाले से वीडियो। तो समरी ऑफ द वीडियो ये है कि सेलर्स घबराएं नहीं, आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा है। इंटरेस्ट रेट दिन ब दिन नीचे जा रहा है, रियल स्टेट मार्केट में पॉजिटिविटी पिछले 6 महीनों में बहुत अच्छी हमें मिली है, तो इसका इंशाल्लाह ताला फ़ेज़ 4 पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि फ़ेज़ 4 10 मरला ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट जिस रेट पे ऑफर कर रहा है पूरे लाहौर में, इस रेट पे आपको 10 मरले की वर्ल्ड क्लास लिविंग वाली सोसाइटी कोई भी नहीं मिलती। ये था नाज़रीन फ़ेज़ 4 की वीडियो का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी भी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0322861699 पे मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।